नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसके द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आइए हम सभी देखते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में। इसका योग्यता क्या होने वाला है, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया है। साथियों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया गया है। इसका विज्ञापन संख्या 2/2025 है। साथियों, इसमें जो बहाली होने वाली है, कई सारे पद हैं जिसमें आपके यहाँ पर स्टेनोग्राफर हैं और आपका सचिव संवर्ग में निजी सहायक का पद है। इसी तरह प्रकार साथियों, आशुलिपिक डेटा कोषांग के अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसके भी यहाँ पे पद रखे गए हैं। इसी प्रकार से साथियों, यहाँ पर लिपिक का पद है, निम्न वर्गीय लिपिक का भी पद यहाँ पर है। और इसी प्रकार से साथियों, ये भर्ती जो होने वाली है सीधी भर्ती होने वाली है और इसके जो वेबसाइट है वो यहाँ पर प्रकाशित कर दिए गए हैं। आप इस पर जाके देख सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। साथियों, इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 28/11/2025 को 5 बजे अपराह्न में स्टार्ट हो जाएगा और साथियों, इसकी जो अंतिम तिथि है वो 19/12/2025 11:59 बजे अपराह्न तक ये रहने वाला है और इसका जो शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 21/12 है, रात्रि 11:59 तक। साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। इसके वेबसाइट भी यहाँ पे प्रकाशित कर दिए गए हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। साथियों, आप ऑनलाइन करने से पहले इसके जो भी क्राइटेरिया है, जो भी नियम है, आप उसको रीड कर लेंगे पहले, ताकि आपको बाद में किसी तरह का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, इसके यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। आप इस हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं और आपका किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे अपना क्वेरी को आप यहाँ पे जान सकते हैं। और साथियों, आप चाहें तो डायरेक्ट ईमेल करके आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो कोटिवार यहाँ पर दिया गया है, किस कोटि में कितनी भर्ती होने वाली है। जो निजी सहायक का पद है उसका लेवल 7 होने वाला है। इसमें अनारक्षित में 2 है और अनुसूचित जाति में 2 है। इसी प्रकार से साथियों, अनुसूचित जनजाति में 0 है, इसमें कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है। और इसी प्रकार से साथियों, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उस वर्ग के लिए 1 सीट है। कुल इसमें 7 है, जिसमें 3 महिला के लिए है। इसी प्रकार से साथियों, जो आशुलिपिक का पद है उसका लेवल 4 होने वाला है। इसमें अनारक्षित के लिए 5 है और अनुसूचित जाति के लिए 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 0 है। इसी प्रकार से साथियों, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए भी 0 है और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उसके लिए 1 पद है। कुल 12 है, जिसमें 4 महिला के लिए यहाँ पे रखा गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है इसमें लेवल 4 इसका होने वाला है। यहाँ पर कोटिवार सारा विस्तार दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके कुल जो पद है 35 है, जिसमें 11 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, निम्न वर्गीय लिपिक का लेवल 2 होने वाला है। यहाँ पर कोटिवार इसका पोस्ट दिया गया है। इसके कुल जो है 10 है, जिसमें 4 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसको आप कोटिवार देख लेंगे और उसी के अनुसार आप इसमें ऑनलाइन कर देंगे। साथियों, इसमें जो शैक्षणिक आपका योग्यता होने वाला है, जो निजी सहायक का जो पद है उसका जो लेवल 7 होने वाला है और सैलरी आपका 44,900 लेकर 1,42,400 तक होने वाला है। और साथ ही साथियों, नियम के अनुसार उसका जो भी अनुमानीय होगा वो अन्य भत्ते भी इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, यानी अगर आप निजी सहायक में आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है उसमें आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। साथ में हिंदी में आशुलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होना चाहिए और हिंदी में जो आपका टंकन है उसकी गति जो है 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और उनकी डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आशुलिपिक का पद है उसका लेवल 4 होने वाला है। इसमें से 25,500 से लेकर 81,000
100 तक आपका होगा और नियम के अनुसार इसका जो भी अन्य भत्ता हो वो भी तय होगा। इसमें राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, इसमें भी आपको स्नातक चाहिए और साथ में आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए और कंप्यूटर की डिग्री भी आपको इसमें रहना अनिवार्य है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है इसमें लेवल 4 रखा गया है। इसमें सैलरी आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाला है। इसी प्रकार से नियम के अनुसार जो भी अनुमानीय भत्ता होगा वो भी आपका तय होने वाला है। इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता है राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो, यानी अगर आपके पास इंटर की डिग्री है और साथ में अगर आप ADCA किए हुए हैं तो आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं और इसमें अपना नौकरी पा सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों जो निम्न वर्गीय लिपिक है उसकी सैलरी होने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 तक और इसमें इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए और साथ ही हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसमें साथियों आरक्षण की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और विवाहित अविवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से कहा गया है कि अस्थायी निवासी मूल निवास जिसको डोमिसाइल कहते हैं उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वो कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं? आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास होना चाहिए और आपके पास NCL होना चाहिए। बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आपके पास NCL होना चाहिए। जो भी अंचल स्तर से बनता है आपके ब्लॉक से वो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से साथियों आरक्षण का दावा करने वाला विवाहित महिलाओं की जाति और NCL प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी अगर कोई विवाहित महिला है तो उनके पास NCL जो होगा वो उनके पिता के अस्थायी पता से होना चाहिए, ना कि उनके पति के अस्थायी पता से। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित जिसको हम लोग कहते हैं NCL प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। साथियों अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो यह सारा क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलोअप करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथियों हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो होना चाहिए न्यूनतम आयु दिनांक 1/8/2025 को निजी सहायक और आशुलिपिक के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। यानी 2 पद के लिए निजी सहायक के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं और आशुलिपिक के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। इसी प्रकार से अधिकतम आयु दिनांक 1/8/2025 को अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष और अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष ये अधिकतम आयु रखा गया है। साथियों इन सभी को आपको दिमाग में बिठा लेना है और इसी के अनुसार आपको अपने आवेदन को करना है। जो परीक्षा की पद्धति है साथियों इसमें कहा गया है निजी सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो आपका OMR बेस पे होने वाला है, उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 हिंदी आशुलिपिक जांच परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर। यानी साथियों अगर आप निजी सहायक में अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो OMR बेस पे होगा और इसमें आपका हिंदी इंग्लिश भी टाइपिंग यहाँ पे करवाने वाला है। और साथियों इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 100 अंकों की आशुलिपिक हिंदी में परीक्षा होगी तथा 100 अंकों की हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा और 100 अंकों की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। यानी
इसमें स्पष्ट है कि अगर आप निजी सहायक में या डेटा एंट्री ऑपरेटर में अगर आप आवेदन किए हैं तो आपको कंप्यूटर में भी जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ आपको इसमें टाइपिंग भी आना चाहिए। और ये मेधा सूची के बेस पे आपका बनने वाला है। और आशु लिपिक के लिए वही क्राइटेरिया है, प्रारंभिक परीक्षा OMR बेस पे होने वाला है। इसी प्रकार से उसका मेधा सूची भी बनेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, यानी हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। और कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए? MS वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, यानी कंप्यूटर से भी संबंध आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेधा सूची के अनुसार बनेगा। और इसी प्रकार से निम्न वर्ग लिपिक के लिए हिंदी अंग्रेजी में इनको टाइपिंग आना चाहिए और इसका भी OMR बेस पे होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ विस्तृत के बहुविकल्पीय होंगे, यानी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। और साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। तो साथियों इन बातों को भी आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। और साथियों इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपका मुख्य बिंदु है, साथियों आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आप 4 में से 1 गलत करते हैं तो आपका 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। और साथियों इसमें कहा गया प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होंगी, यानी जो सामान्य अध्ययन है उससे आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30 होगी। और साथ ही इसमें कहा गया है मानसिक क्षमता, जिसको आप रीजनिंग भी कहते हैं, जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी। इसी प्रकार से साथियों प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन, इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों यहाँ विस्तृत जानकारी दी गई है, आपको इन बातों को ध्यान में रख देना है। और साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे परीक्षा का शुल्क क्या होने वाला है। बहुत ही कम है साथियों, मात्र 100 रुपए। आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 100 रुपए देने होंगे। और ये आप ऑनलाइन आपको ये पैसे देने होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से, QR के माध्यम से आप अपने भुगतान कर सकते हैं। साथियों ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। साथियों आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऑनलाइन करना है और अपनी तैयारी करना है। साथियों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कृपया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।